इज ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी ए है 1, बी है -1, सी 0, सी 0 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जैसे साइन की पावर 4 थीटा है, साइन की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में डाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो एक तरह से देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, 119 में क्या है, इफ x इज इक्वल टू p sec थीटा एंड y इज इक्वल टू q tan थीटा, if x is equal to p sec theta and y is equal to q tan theta, then एक्स स्क्वायर, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। चलिए ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके बाद आप इन चारों ऑप्शंस को देखो, इन चारों ऑप्शंस को देखकर एक चीज तो समझ में आती है
कि जब मुझे यहाँ पर x दे रखा है और इधर y दे रखा है, तो चारों ऑप्शंस को देखकर मुझे ये समझ में आता है कि मुझे एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी और मुझे वाई स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले x इज इक्वल टू पी सेक थीटा, y इज इक्वल टू क्यू टेन थीटा, सिंस x इज इक्वल टू पी सेक थीटा और y इज इक्वल टू क्यू टेन थीटा, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, ये जो पी स्क्वायर है, इस पी स्क्वायर को नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम कहेंगे सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta, it implies that 1 is equal to sec square theta minus tan square theta, sec square theta minus tan square theta। sec square theta में से tan square theta को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, sec square theta मेरे पास है, tan square theta भी मेरे पास है, तो हम ये कहेंगे therefore, पलट कर लिख रहा हूँ इसी को, sec square theta minus tan square theta is equal to 1। ठीक है, sec square theta की वैल्यू डालो, क्या है, x स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालो, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, पहले तो एलसीएम लो भाई, एलसीएम जब लेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्यू स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब पहले एलसीएम लिया तो ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, हाँ, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, अमन, क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्या? हाँ हाँ, तो ये फिनिश होने वाला है, चिंता मत करो, जल्दी ही टेस्ट है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, ऑप्शन ए है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, ऑप्शन बी है 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1, ऑप्शन सी है साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, पता नहीं, देखो करते।
देख लो। और ऑप्शन डी है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 120। अब इसमें आप देखिएगा कि मैं क्या करूंगा, इसको लेकर चलता हूँ। तो देखो जैसे इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर देखा था, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया था, ऐसे ही कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया था, वही काम यहाँ करेंगे। हाँ, कॉस की पावर 4 ए माइनस साइन की पावर 4 ए, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगाओ फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है, कॉस स्क्वायर है, बी क्या है, साइन स्क्वायर है। तो ए प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है इंटू ए माइनस बी यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है तो 1 हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये तो हो गया 1। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो मुझे यहाँ दिखाई दे नहीं रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही छोड़ो, माइनस ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक्सपैंड कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121। 121 में देखिए, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा if x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta, is equal to sin theta cos theta, is equal to sin theta cos theta, and x sin theta is equal to y cos theta, x sin theta is equal to y cos theta, then x square plus y square is equal to x square plus y square is equal to option A 0, option B 1 by 2, 0, option B 1 by 2, option A 0, option B 1 by 2, option C 1, और ऑप्शन डी 3 by 2। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जा रहा है हमसे, तो एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। एक काम करते हैं, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको अगर डिनोमिनेटर में ले आऊं, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको ना स्प्लिट कर लो। स्प्लिट कैसे करेंगे? एक्स साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एक बार इधर अलग, और प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से मल्टीप्लाई किसको करूं? 1 से मल्टीप्लाई करके क्या फायदा होगा? वो तो वही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई क्यों करें इसको? अरे ये इधर पहले से ही था, इसको लेकर आया हूँ इधर। हाँ, अब क्या करा, अब इसको स्प्लिट कर दिया, एक्स साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे क्या होगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है वाई कॉस थीटा के इक्वल। अच्छा, एक्स साइन थीटा अगर मैं निकाल लूंगा, अरे तुम कैसी बातें करते हो, तुम ले लो। लोगे तो देखोगे वही आ जाएगा जो पहले था। वो नहीं वो, अरे एलसीएम ही पता है मुझे, कहाँ सोच रहे हो तुम, एलसीएम को ही कह रहा हूँ मैं। एलसीएम लेकर देखो वही आ जाएगा जो शुरुआत करी थी जहाँ से। अब जरा देखो, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, एक तो ये चीज भी मुझे दे रखी है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो पूछ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, देखते हैं देखते हैं। अगर यहाँ से एक काम करते हैं, एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये मैंने कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट करके लिखा जा सकता है ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इसी तरह से एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा है ही। कॉस थीटा, चलो, और इसी तरह से यहाँ कर दो, वाई कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो वाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो ठीक है, समझ गए? अब एक काम करेंगे, एक्स साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
और अपॉन में cos थीटा है ही, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, प्लस ऐसे ही जो ये y cos थीटा है, इस y cos थीटा को मैं लिख दूंगा x sin थीटा, x sin थीटा, y cos थीटा को लिख दिया x sin थीटा, और आगे cos थीटा था ही, अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा से ये sin थीटा कट गया, ठीक है। तो ये आया y sin थीटा प्लस y sin थीटा प्लस x cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अभी क्या निकालना है, निकालना तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालूं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए अगर मान लो मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म भी आएगी, फिर हमारे पास एलसीएम कह रहा हूँ सॉरी, अगर इसका होल स्क्वायर कर दूं, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उससे तो बात बनेगी नहीं। एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल हैं, हाँ। होल स्क्वायर करने से शायद बात तो बनेगी, होनी चाहिए। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने तो काफी लंबा चौड़ा दे रखा है। हम्म कैसे करूँ अब इसको मैं, एक्स की वैल्यू, अरे 1 मिनट शांति रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसमें एक्स वाले टर्म को लिखो पहले, एक्स कॉस थीटा, बल्कि ऐसे लिखो इसको, कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी तो काम आएगा ना यहाँ पर। cos थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। उसके बाद जो ये दे रखा है ना, इसको क्या लिखेंगे, सिंस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो जी क्या करना पड़ेगा इसमें मेरे को, ये दो इक्वेशन है, अब इनको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करा जाएगा, ये देखिए, ये y वाला टर्म है, ये पॉजिटिव दे रखा है, ये y वाला टर्म है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या करूं मैं, कि मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, अगर इनके कोफिशिएंट सेम होते, इधर y का कोफिशिएंट sin थीटा है, इधर y का कोफिशिएंट मतलब जो टर्म उसमें मल्टीप्लाई होता है उसको कोफिशिएंट बोल देते हैं, इधर y का कोफिशिएंट जो है वो cos थीटा है, लेकिन कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, तो उनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, या छोड़ो ऐसे मत लिखो, आप पहले लिखें इक्वेशन 1, ये ऐसे लिख लो, cos थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई बाई cos थीटा, इस इक्वेशन को मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसी दूसरी इक्वेशन, साइन थीटा इंटू एक्स माइनस cos थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 0,
इसको क्या करो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। आप समझ गए होंगे इससे होगा क्या। इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर किसी भी इक्वेशन में रख के वाई की वैल्यू निकाल देंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। समझ गए। ठीक है। देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वाई, और कॉस थीटा इंटू वन कितना हो गया, कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वाई, और साइन थीटा इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। अब जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जीरो कितना हो गया, कॉस थीटा। यहाँ से एक्स ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ गई, ये समझ में आ गया। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ गई है, ये सबको समझ में आ गया इतना। यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ गई, इसको इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो। मैं ना इक्वेशन 2 में रखना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक चीज है जीरो, इस जीरो से हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको इधर ले जाओ तो माइनस कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई की वैल्यू आ गई साइन थीटा। हाँ जी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स क्या है, कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर क्या हो गया, आंसर आ गया जी 1। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, if tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, then m square minus n square is equal to then m square minus n square is equal to ऑप्शन ए है अंडर रूट एम एन, ऑप्शन बी है अंडर रूट एम अपॉन एन,
ऑप्शन सी 4 अंडर रूट mn, 4 अंडर रूट mn, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ट्राई करो। ये क्या, अच्छा क्वेश्चन पेपर करिए बेटा, ट्राई करिए। सभी दिमाग में ये रहता है कि मैंने ये सब कुछ कर लिया, मैंने ये सब कुछ कर लिया, पेपर में कहीं और से पूछ लिया तो, कुछ अलग पूछ लिया तो, भाई पेपर बनाने वाला भी इसी दुनिया का आदमी है, ठीक है, वो भी इंसान ही है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो डिजिट बदलेगा तो डिजिट बदलने के साथ उसको वो पूरा का पूरा सॉल्व करके सॉल्यूशन भी उसका तैयार करना पड़ेगा पहले, ठीक है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। सही बता रहा हूँ भाई, आप लोग भी तो सोच सकते हो कि क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन जाए, क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो क्या आप पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक उठाकर क्वेश्चन बनाने बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे, क्योंकि जैसे आपके पास टाइम नहीं है ना, वो जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसके पास भी टाइम नहीं है, तो वो भी ये सोचेगा कि मैं अलग अलग क्वेश्चन बैंक उठाऊं, 2 क्वेश्चन इसमें से दे दूं, 2 क्वेश्चन इसमें से, 2 क्वेश्चन इसमें से। क्या करा मैंने? ये तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि 3 महीने पड़े हुए हैं, सितंबर तो खत्म हो गया, अगला ही तो महीना है बस, नवंबर में पेपर है। चलो याद कर लो इसको याद करेगा। चलिए जी, हाँ करा क्या ट्राई इसको? अरे बेवकूफों, जब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या तब भी नहीं हो रहा है? मुझे लग रहा है ज्यादा खतरनाक है क्या क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं वो, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं जरा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब एम स्क्वायर क्या है? टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करने से पहले ना टेन और साइन में मुझे कोई रिलेशन पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, अरे रुको तो सही, टेन थीटा, ये जो एम है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है ना मुझे, तो एम इज इक्वल टू ले लेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, एम इज इक्वल टू, अब इधर ये साइन थीटा है तो इसको मैं बोल दूं साइन थीटा अपॉन 1। अब क्या करो, साइन थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, एम इज इक्वल टू, ये तो हो गया साइन थीटा, और कॉस थीटा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब एम स्क्वायर निकाल लो अभी के अभी, एम स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इस ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया एम स्क्वायर। अब बात करते हैं इसी तरह से एन की, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसी तरह से हमको एन दे रखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो एन इज इक्वल टू टेन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, ये जो साइन थीटा है इसको बोल दिया साइन थीटा अपॉन 1, दोनों के न्यूमरेटर में साइन थीटा है तो साइन थीटा निकाल लो कॉमन, एन इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया कॉमन,
तो ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा -1, ठीक है। एलसीएम लो तो n इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना हो गया। अब इस तरफ देखिए, अब जैसे n आया तो मैं n का स्क्वायर भी कर देता हूँ। n स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब m स्क्वायर है और n स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। साइन और कॉस में कन्वर्ट करके हमें थोड़ा सा आसान पड़ जाता है कोई भी क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बल्कि इधर करूंगा, नीचे इधर दिखाई नहीं देगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या सही तो है। इसके लिए बोल रहे हो एम स्क्वायर के लिए या एम स्क्वायर के लिए? देखो m की वैल्यू आ गई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो m का स्क्वायर होगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे तो करा जा सकता है बेटा। आप इसको ऐसे और इसको ऐसे कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे को अपॉन में लिखा जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं ऐसे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, उसमें एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप ये देखो कि यहाँ से मैं ये कहूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी आ रहा है, कॉमन ले लो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसको पूरा स्क्वायर करके एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। इधर माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और इधर -1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया 2 कॉस थीटा। अभी एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा काट दो, तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा। अब क्या करें? अंडर रूट mn नहीं हो रहा है इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास में देखते हैं इसको। और बाकी 2-3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको देखना, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, इतना ही। आज दे जाओ, शाम को दे जाओ। हाँ? चलिए जी, ओके।